तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सन जुनहो नाम का लड़का आराम से सो रहा था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है और यहाँ पर उसकी बहन कहती है, अरे तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हें मेरे प्रिंसिपल से मिलना था, अभी तक तुम सो रहे हो, टाइम तो देखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब ये सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो स्कूल जाता है तो यहाँ पर उसकी बहन उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होती है, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। तो वो पूछती है, तुम मेरे भाई ही हो ना? तो यहाँ पर कहता है, हाँ, इसमें कोई शक है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उसके भाई को देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं ना है? बोलो तो मैं अपनी दोस्त से बात कराऊँ तुम्हारी। तो यहाँ पर वो कहता है, नहीं नहीं, ये सब काम करना बंद करो। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर उस प्रिंसिपल बताती हैं कि आपकी बहन काफ़ी अच्छी है पढ़ने में, उसके काफ़ी अच्छे ग्रेड आते हैं और वो मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो इजीली पास कर जाएगी, वो आराम से एक मेडिकल स्टूडेंट बन सकती है। तभी यहाँ पर टीचर पूछती हैं कि क्या मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? तो यहाँ पर ये लड़का कहता है, हाँ पूछिए। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि क्या आप भी उसे अपनी तरह हंटर बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पर जिन्हों कहता है, नहीं, मैं उसे हंटर कभी नहीं बनाऊंगा। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो बाहर जाता है तो यहाँ पर एक और लड़की आती है और यहाँ पर वो उसे अपना फ़ोटो दिखाता है। तो वो कहती है, अच्छा तुम मेरी दोस्त के भाई हो? तो यहाँ पर वो कहता है, हाँ। दरअसल ये लड़की जो है उसके साथ पिछले सीजन में जो है कई सारे मिशन जो है उसके साथ कंप्लीट की थी हंटर वाला। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और काफ़ी छोटी भी हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये काम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, भले मैं ई रैंक लेवल पे हूँ, लेकिन ये काम मुझे करना पसंद है। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर कुछ ही देर के बाद वो चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर डार्जिंग नाम का एक लड़का आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। दरअसल वो जिन्हों की तलाश में आया होता है, क्योंकि जिन्हों जो है उसके भाई के साथ एक मिशन पे गया था, लेकिन उसका भाई मर गया था। तो उसे लगता है कि जिन्हों ने मारा है, तो यहाँ पर उसे बदला लेने के लिए आया होता है। और तो और ये एक एस लेवल का हंटर होता है, तो तुम समझ सकते हो ये कितना पावरफुल होगा। एस लेवल मतलब इससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, तो ये बंदा पावरफुल होता ही है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं जो हंटर के हेड होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आजकल के जो डीमन या बीड्स हो रहे हैं ना, वो काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, उड़ भी सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर दूसरी तरफ हम सन जिन्हों को देखते हैं जो गेट के लिए अंदर घुसने के लिए तैयार खड़ा था और वो लड़की को भी लेके आया था। दरअसल सन जिन्हों ये चाहता था कि इस लड़की को इस गेट के अंदर ले जाऊं और उससे थोड़ा सा दिखाऊं कि ये कितने पावरफुल होते हैं डीमंस, और इससे थोड़ा सा डर हो जाए और ये जो हंटर का काम हो वो छोड़ दे। इसकी प्लानिंग यही होती है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक हंटर आता है जो कि ए लेवल का होता है, मतलब ये भी अपर लेवल का ही है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर आपके साथ 10 लोग घुसने वाले हैं, जहाँ पे A B C D E सारे प्रकार के हंटर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो सिंजनों को कहता है कि आप ज़्यादा काम मत करिएगा, अपने लिमिट में ध्यान दीजिएगा और इन लोगों को भी काम करने दीजिएगा, जहाँ पे इन लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं वो गेट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो गेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर गेट के जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गेट जो है वो रेड हो जाता है। अब यहाँ पे सिन जिन्हो जो है वो गेट के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता। अब उन लोग को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, कि ये अचानक ब्लू गेट था रेड कैसे हो गया। तो यहाँ पर वो अपने हेड को बताता, अब हेड भी जो है वो परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं सिन जिन्हो और उसकी पूरी टीम जो है वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर ए लेवल का जो हंटर होता है वो कहता है कि ये तो रेड गेट है। तो यहाँ पर जो छोटी लड़की होती है वो कहती है, रेड गेट ये क्या होता है? तो यहाँ पर वो लड़का बताता है कि रेड गेट एक ऐसा गेट होता है जहाँ पर आप जो है वो अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, ना कोई बाहर से आ सकता है यहाँ पे और ना कोई यहाँ पे अंदर से बाहर जा सकता है। और तो और यहाँ के जो डीमन बिट्स होते हैं वो और भी पावरफुल होते हैं। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक तीर आती है, वो भी बहुत तेजी से और इस लड़की की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़का तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस लड़की को सिन जिन्हो जो है वो बचा लेता है और वहाँ पर एक लड़की होती है, उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एप्स होते हैं जो काफ़ी बर्फीले टाइप के एप्स होते हैं और वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिन्हें एरो भी चलाना अच्छे से आता है। और यहाँ पर सिन जिन्हो काफ़ी गुस्से में हो जाता है उनको देख करके। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जो है वो देखने लगती है कि ये ई रैंक का हंटर कैसे बचा सकता है हम लोगों को। तभी यहाँ पर जो ए रैंक का हंटर होता है वो कहता है कि अब हमें जो है अपने टीम को डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी टीम को अकेले नहीं चला सकता। तो यहाँ पर सिन जिन्हो भी घबरा जाता है ये बात सुन करके। फिर यहाँ पे कहता है कि जितने भी डी रैंक के ऊपर वाले हंटर हैं वो मेरे साथ आ जाओ। अब यहाँ पे जितने भी डी रैंक के हंटर हैं
वो सारे के सारे जो है उसके तरफ जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर हंटर हो तो वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वो अपनी टीम में उन्हें नहीं शामिल करता, क्योंकि वो चाहता है कि भाई मैं उनको शामिल कर लूँगा तो भाई मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो काफ़ी कमज़ोर हैं तो उनको वो शामिल नहीं करता है। तभी यहाँ पर एक लड़की होती है और वो शिन जिनहो की टीम में जाती है। तो यहाँ पर ए रैंक का हंटर सोचता है कि भाई ये तो मूर्ख है, वो उसकी टीम में जा रही है जो ई रैंक का है। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम ई रैंक के मुझे नहीं लगते हो, क्योंकि ए रैंक का यहाँ पे हंटर है, उससे तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पे तीर भी आई थी। तो यहाँ पर वो लड़की उसके टीम में चली जाती है और लिटरली वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसके टीम में शिन जिनहो के 4 लोग होते हैं, जो कि 2 लड़की होती हैं और एक जो डी रैंक के नीचे का लड़का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहता है कि हम इधर जा रहे हैं तुम उधर चले जाओ। फिर ये इधर जब जाते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि बियर के कुछ निशान होते हैं पैरों पे। तो यहाँ पर वो कहता है ए रैंक का हंटर कि अच्छा हुआ कि हम लोग उनको छोड़ दिए, वो तो कुछ ही देर में मर जाएंगे और हम लोग जो हैं वो इधर चल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बर्फीले बियर आ जाते हैं उनके सामने और उनका वो सामना करते हैं और वो इतने अच्छे से सामना करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि उसके पास एक शील्ड होता है जो काफ़ी मजबूत होता है और यहाँ पर वो बियर को जो है वो मार के गिरा देता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ये बियर भी काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जब शिन जिनहो जा रहा था तो वहाँ पर वो लड़की कहती है कि हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे देखो बियर के निशान हैं। तो यहाँ पे शिन जिनहो कहता है बियर के निशान है, इसका मतलब कि बियर के अलावा और हमें कोई जानवर नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये लड़की उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतना समझदार कैसा है। तभी वो कहता है ये सब छोड़ो, पहले तो हमें कुछ गर्म चीज़ पहनना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो एक जादू करता है और यहाँ पर वो 4 कपड़े निकाल देता है गर्म वाले और यहाँ पर वो सब पहन लेते हैं। लेकिन सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये कोई जादू जो आम जादू नहीं होता है, ये कोई एस रैंक का जादू ही कर पाता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है तुम लोग को बचाना, क्योंकि इस लड़की को मैंने ही लाया है तो मैं इसे बचाऊंगा, इसलिए तुम लोग शांत रहो और तुम लोग कुछ ना करो, मैं सारी चीज़ को हैंडल कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक बियर उसकी तरफ आता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेड थे वो यहाँ पे आ चुके थे। अब यहाँ पे रेड गेट को वो देखते हैं और वो सोचते हैं कि इसके अंदर कैसे जाया जाए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर कहता है कि वहाँ पर एक ई रैंक का भी हंटर गया है जिसका नाम शिन जिनहो है और सर मुझे ऐसा लगता है कि उसका रैंक जो है ई रैंक नहीं है, उससे अपर है। तो यहाँ पर उसके मैनेजर कहते हैं कि क्या तुमने इस बात को चेक किया? तो यहाँ पर वो कहता है नहीं सर, मैंने इस तो चेक तो नहीं किया है। तो यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन तभी हम कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि एस रैंक का हंटर होता है और यहाँ पर 2 एस रैंक के हंटर होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि एस रैंक के हंटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि एक मामूली सी गेट है और इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सब सोचने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये पूछता है कि जिनहो कहाँ पे है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो कहते हैं कि मुझे उसको मारना है और ये जाकर के ए रैंक के गेट में जाके फंस गया है तो जाहिर सी बात है वो मर ही जाएगा। तो कहता है कि बहुत लकी आदमी है वो, वरना मेरे हाथ से मरता तो और गंदा मौत देता मैं। और हम दूसरी तरफ शिन जिनहो को देखते हैं जो भाई अकेले ही सबको पेले जा रहा था बियर को। अब यहाँ पर उसने अकेले ही लेटा के रखा था और यहाँ पे सबका मांस भी खिलाता है सबको। और यहाँ पर लड़कियाँ बातें करती हैं कि भाई कितने खतरनाक है वो, मुझे नहीं लगता उसका रैंक ई रैंक होगा। और इतने सारों को मार करके भी वो थके नहीं है। कुछ ही देर के बाद वो फिर रनिंग के लिए दौड़ लेने चले गए। अब हम देखते हैं ये रनिंग के लिए नहीं गया होता है बंदा और लोगों को मारने गया होता है और अपनी जादू से हम देखते हैं कि यहाँ पे शैडो की एक आर्मी बुला लेती है। अब यहाँ पे उसके शैडो के आर्मी इतने खतरनाक होते हैं कि भाई बियर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है इग्रिस, वो तो और भी खतरनाक होता है, सबका बाप होता है वो। और यहाँ पे बियर जो होते हैं वो सबको लड़ा देता है एक साथ और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइटें होती हैं उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे वो बैठे बैठे ही भाई लड़ाइयाँ कर रहा था। और यहाँ पे देखते हैं शैडो तो शैडो होते हैं, वो इतने अच्छे से लड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर एक बॉस आ जाता है बियर का जो इन सबको मार देता है। तो यहाँ पर शिन जिनहो समझ जाता है कि यही बियर का जो है वो मेन बॉस है। अब यहाँ पर उसको हराने के लिए वो कहता है इग्रस तुम जाओ। अब यहाँ पे जैसे इग्रस जाता है भाई, उसने इतनी अच्छे कमाल की स्किल होती हैं, आराम से वो हरा देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई अलग जो टीम एक बनी थी वो तो भाई पूरी की पूरी टीम ही समाप्त हो गई थी। बस ए रैंक का एक हंटर बचा हुआ था और उसे एल्फ जो है उसे तड़पा के मारने ही वाले थे। तब तक वो भागने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 1 जो है ना भाई समाप्त हो जाता है। और कल जो है मैं एपिसोड 2 अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।